नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था जयपुर, और जयपुर में भाई एक बहुत ही पॉपुलर फार्म है। मेरे को लगता है कि शायद ही इंडिया के अंदर कोई ऐसा ब्रीडर हो जो इस फार्म को जानता नहीं हो। तो भाई आज हम आए हुए थे लक्ष्मण सिंह जी के फार्म पर, जिनको लोग भाई बहुत सारे लोग को बोलते भाई देवली लाइन यहाँ से निकली, या फिर यहाँ पे देवली लाइन के अच्छे घोड़े मिलते हैं। वो क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आज उनके जो पोते हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी कहीं गए हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि सीट किसी न किसी को तो संभालनी पड़ेगी लक्ष्मण सिंह जी की, है ना। तो भाई आज हमको सारी जानकारी अपने जो फार्म पर बच्चे हैं या फिर घोड़े हैं उनके बारे में देने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो भाई साहब? नमस्कार प्रदीप जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल भाई साहब। बाकी मेरे को लगता है बरसात अच्छी होगी, दिखती है आपके बरसात यहाँ। बहुत अच्छी हो रही है, 2 दिन से आज रुकी है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया हुआ है। टेम्परेचर बहुत कम हो गया भैया। बिल्कुल। बहुत आसानी भी रही इस टाइम पर अपने को शूटिंग वगैरह करने में। अब तो यार बरसात हो जाती तो आसानी तो रहती है ना। हाँ जी। बाकी तो 9 बजे के बाद में शूट कर ही नहीं सकते। हाँ, आज शायद अभी टाइम हो रहा होगा, 10-11 बज रहे होंगे अभी। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। मैं जयंत यादव, हम्म। मेरे दादाजी का नाम है लक्ष्मण सिंह जी, बिल्कुल। मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। हम्म। अपने फार्म का नाम है लक्ष्मण सिंह स्टड फार्म हाउस, बिल्कुल। दादाजी के नाम पर ही है। बिल्कुल। लोकेशन ये पुराने ब्रीडर्स इस फार्म को व्यासों की ढाणी नाम से जानते हैं। ओके। और लोकेशन पड़ती है ये जयपुर से, जो बस स्टैंड है वहाँ से अराउंड 25 to 30 किलोमीटर के लगभग है। यानी कि 25-30 किलोमीटर पड़ता 25-30 है। किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल। और रेलवे स्टेशन से 30-35 के लगभग पड़ता 30-35 किलोमीटर। है। हाँ जी। तो भाई कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी टोटल अगर बात करें तो? टोटल अभी घोड़ा घोड़ी होंगे 16-17 के करीब। 16-17 के हाँ करीब। जी। तो भाई अगर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जैसे 4 बच्चे दिखाने वाले हैं आपके हाँ फार्म के, जी। तो अगर बात करें पहला जो बच्चा हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है जी शिवरतन। शिवरतन। हाँ जी। और कौन है बाप शिवरतन का? शिवरतन का बाप है शिवराज करके घोड़ा है, शिवराज। जो परमहंस पोसाना का बच्चा है। ओके। हाँ जी। और उम्र में बात करें तो? शिवरतन की उम्र लगभग 2 साल है अभी। 2 साल। 2 साल 24-25 महीने हैं। 24-25 महीने के हाँ करीब। जी। और हाइट में बात करें भाई? हाइट में 65.5 के ऊपर है। 65.5 के ऊपर है। 65.5 के ऊपर तो है। हाइट वाटर में स्केल अच्छा पर चला गया। बहुत अच्छा चला गया। 65.5 के ऊपर वाटर स्केल पर है ये। तो क्या लगता है कि किस वजह से इतना हाइट में चला गया ये? इसकी क्या है, जो डैम साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम्म। और साइड साइड से इसमें ब्यूटी बहुत आई है। हम्म। इसकी डैम 65.5 है। अच्छा, मदर भी 65.5 है। हाँ। और इसकी जो मदर की मदर थी है अभी राजकीर्ति, वो भी 65.5 है। ओके। और राजकीर्ति की जो मदर थी वो 66 हाइट की घोड़ी थी, तेज रूप। अच्छा। राजकीर्ति, गणगौर, विजयदेव, शक्ति मान जो घोड़ी थी एक, इन चारों की डैम साइड से सिस्टर है। विजयदेव की रियल सिस्टर है ये। हाँ जी। तो भाई जैसे बात करें तो माँ किसके पास में है इसकी? इसकी माँ अपने पास ही है। अच्छा, आपके पास में ही अपने है। ही ब्रीड हुआ है घोड़ा। और उसकी माँ वो है अभी? वो अभी भी है अपने पास ही। सारे शिवरतन अपने पास ब्रीड हुआ है। अच्छा। इसकी डैम शिवप्यारी अपने पास ब्रीड हुई है। हाँ हाँ। शिवप्यारी की डैम राजकीर्ति अपने पास ब्रीड हुई है। अच्छा। और राजकीर्ति की डैम थी तेज रूप, वो अपन ने परचेज करी थी मंडा से। बिल्कुल। हाँ जी। उस टाइम पर पीढ़ियाँ यहीं से चलती हुई आ रही है। हाँ जी, मंडा से परचेज करी थी अपन ने। हाँ। लेट ठाकुर साहब विष्णु सिंह जी से। ओके। बाकी अगर भाई बात करें मार्किंग में, तो बच्चे की क्या मार्किंग है? बच्चे के माथे पे ब्लेज है, पतला पतला ब्लेज है। हाँ जी। और तो 4 भाई पाँव ब्लैक है। जैसे हम बात करें बच्चा स्वभाव में कैसा है, यानी कि स्वभाव में थोड़ा इसमें क्या है, करंट बहुत ज़्यादा है। हम्म। तेज बहुत है बच्चा। और स्वभाव में कभी इंसान के ऊपर हमला नहीं करता है, हमारी लाइन की एक खासियत है। अच्छा। कभी भी इंसान के ऊपर जो अटैक नहीं करते एकदम? बिल्कुल नहीं करते, एकदम धीरे से भी नहीं करते अटैक। इनका ये खासियत है, ना आगे से मारते ना पीछे से। बहुत प्यारा स्वभाव है इनका। तो किस वजह से भाई ऐसा स्वभाव है इनका? ये आपने इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाया है, उस वजह से कह सकते हैं, या फिर इस लाइन में ही ये चीज़ आती है? बस कभी भी ब्रीड किया तो उस टाइम पर हमने कभी भी ये नहीं देखा कि इसमें क्या क्या पॉइंट एक्स्ट्रा है। ये हमने बहुत बाद में देखा। सबसे पहला पॉइंट होता था हमारा, दूसरे जब भी हम लाइन के घोड़े छुड़वाते थे, घोड़ा शाना है तो छुड़वाएंगे। ओके। अगर घोड़ा समझदार है तो छुड़वाएंगे, वरना नहीं छुड़वाते। क्योंकि बाद में रिस्क हो जाता है, हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार दे इंसान के, मार दे, बाद में लग जाए उसकी प्रॉब्लम,
फिर सर्वेंट होते हैं उनके मार दे, उनकी उसकी प्रॉब्लम फिर। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना इसलिए पड़ता मेन होगा। तो यही होता है, जो बच्चा हल्का सा बदमाशी करता है निकाल देते हैं फार्म, सेल कर देते हैं। अच्छा, सेल कर देते हाँ हैं। जी, बाई चांस कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी से आ गया हाँ हाँ। तो नहीं रखते। तो अभी आपके फार्म पे ऐसा कोई जानवर है जो लात बात मारता हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यानी ये इस लाइन के अंदर आता ही है यानी कि। बिल्कुल। बाई चांस कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी से कहीं से आ जाए तो आ जाए, हल्का फुल्का, बाकी नहीं आता। बाकी नहीं आता है। हाँ जी। बाकी भाई अगर हम बात करें लोगों को जो दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाने वाले, इसका नाम शिवरूप रखा है। शिवरूप। हाँ जी। और कौन है शिवरूप का बाप? शिवरूप का बाप भी शिवराज ही है। शिवराज है। हाँ जी। और शिवराज किसका है? शिवराज है परमहंस पोसाना वाले का। वो मैंने इसलिए पूछ लिया ना क्योंकि शिवराज भी 2-3 है तो लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। और अगर अब बात करें उम्र की तो उम्र में कितना है उम्र शिवरूप? में ये 12 महीने के करीब होगा। 12 महीने का। 12 महीने 13 और महीने। इसकी जो माँ है? इसकी माँ है गजकामिनी करके घोड़ी। गजकामिनी भी अपनी 65 65.5 की घोड़ी है। ओके और जो गजकामिनी डैम है वो भी राजकीर्ति है। ओके। ये गजकामिनी और शिवप्यारी डैम साइड से सिस्टर हैं। हम्म। और गजकामिनी वही 65 के ऊपर है, सेम लाइन है लगभग। तो गजगाम जो कामनी वो आपके पास में ही है? हाँ जी, अपने पास ही है, अपने पास ही ब्रीड हुई थी। बिल्कुल। तो ये जो उम्र में कितनी होगी अभी गज कामनी? गजकामिनी होगी अभी 9 साढ़े 9 साल के करीब। 9 साढ़े 9 साल के हाँ जी, करीब। बिल्कुल। और अगर मार्किंग में बात करें शिवरूप की? शिवरूप की मार्किंग में 3 पाँव सफ़ेद है, माथे पट्टा है। माथे पे पट्टा है। हाँ जी, हैवी पट्टा है। ओके। और 1 पाँव 2 पाँव तो पीछे वाले सफ़ेद है, आगे वाला लेफ्ट पाँव सफ़ेद है। लेफ्ट पैर हाँ सफेद है। जी। तो भाई जैसे अभी आपकी उम्र क्या है वैसे? मेरी तो अभी 18 है, 18 18 है। साल का हूँ। तो कैसे इतनी नॉलेज ली, यानी कि दादाजी के पास बैठ बैठ के या थोड़ा सा शौक था? नहीं जी, हम क्या 4 बहन भाई हैं। हाँ हाँ मेरे फादर 2 भाई हैं। हाँ। तो हम चारों का ही बचपन से ही रहे, हम सदा दादा के साथ रहे हैं। ओके। डेली हम हमारे शाम इवनिंग में 4-5 घंटे में अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठते हैं, अच्छा। बातें बातें करते हैं, चारों बहन भाई हाँ हाँ। और ग्रैंडफादर। तो जैसे तो सिखाते रहते। तो उनसे पूछते रहते हो कि दादाजी कैसे क्या लाइन आई? जैसे हाँ जी। अभी बात करें हम देवली लाइन की, हाँ जी, तो हाँ हमने आपके दादाजी से तो बहुत पूछा ये सवाल पर आपको कितनी जानकारी उसके बारे में बताओ कि यानी देवली लाइन जो है वो एग्जैक्ट क्या हिस्ट्री है उसकी, क्या है वो, यानी कि देवली लाइन की देखो मेरे को इतनी जानकारी है। जो जानकारी है वो बताओ। हाँ जी, ये एक देवली गांव था, हाँ हाँ। शायद मेरे कंफर्म नहीं हूँ, पाली साइड में था ये गांव। ओके। वहाँ पर एक घोड़ी थी, हाँ हाँ। बहुत हैवी स्ट्रक्चर की घोड़ी थी। वहाँ से अब वो कैसे घूम कर आई, शायद मेरे को जितना सुनने में आया वो कोर्टा आई। कोर्टा आके, कोर्टा में उसने एक बच्ची थी जयकीर्ति करके। ओके। जयकीर्ति चली गई उदयपुर पैलेस लाइन, उदयपुर पैलेस में उसके बच्चे हुए राज तिलक और हंसराज वरकाना। बिल्कुल। हंस फिर वहाँ से आ गई ये घूमगाम के मंडा। मंडा से फिर इसने 4 बच्चे और दी, बच्चियाँ थी 4। 4 बच्चे दी? 4 बच्चियाँ थी, चारों बब्बू से दी। पहली थी शिवप्यारी, दूसरी थी तेजरूप, तीसरी थी छोटी तेजरूप, चौथी थी पट्टेदार। ओके। जिनमें से तेजरूप, छोटी तेजरूप, पट्टेदार अपने पास आ गई। 3 आ गई? 3 आ गई अपने अच्छा। पास में। और पट्टेदार फिर यहाँ से चली गई रणसी, सवाई बनाई पास में। बिल्कुल। रणसी गांव, वहाँ पर उसने काफ़ी अच्छी अच्छी मेयर्स दी। यहाँ पर बची तेजरूप एंड छोटी तेजरूप। फिर उनसे यहाँ पर ब्रीडिंग हुई है और आगे, यानी कि ये सारी जो ब्रीडिंग ये है आज। सारी ब्रीडिंग जो है फिर उन्हीं के बच्चे अपन ने संभाल के रखे। तो भाई आप जैसे आपके दादाजी भी इसी लाइन पे थे ना? हाँ जी। और आप भी आज भी यही लाइन रख रहे हो। हाँ जी। तो कभी मन करता है कि यार कोई और दूसरी लाइन भी रखे? नहीं, पहले तो क्या था, घोड़े इधर उधर मिल जाते थे, लाइन में ब्रीडिंग करते थे पहले। अब क्या हुआ, मोस्टली क्या आसपास में भी अच्छे अच्छे घोड़े आ गए। तो तूफान लाइन के भी जैसे घोड़े छुड़वाए, इस बार क्रॉस करवाए, पिछली बार देवी दरबार ही करवाए थे, हाँ। अब की बार तूफान के करवाए हैं। तो यानी कुछ थोड़ा सा नया करने कुछ की भी नया कर कोशिश रहे है। हैं। हाँ जी। अगर भाई बात करें हम लोगों को जो तीसरा बच्चा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? तीसरा बच्चा दिखाने वाले, इसका नाम पारावत। पारावत। हाँ जी। और अगर पारावत की बात करें तो ये किसका बच्चा है? पारावत भी शिवराज का बच्चा है। शिवराज का बच्चा है, यानी हमने लोगों को जो तीनों बच्चे दिखाए वो तीनों ही शिवराज के तीनों बच्चे शिवराज के हैं। शिवराज के अपन ने एक्चुअली 5 रिजल्ट लिए थे। 5 रिजल्ट लिए थे शिवराज के, जिनमें से 4 अभी भी अपने पास में है। ओके। और एक जो है वो अभी माधवगढ़ खड़ी है, जयसा स्टड फार्म मानेसर में। ओके। हर्ष भैया के पास में अपने। बिल्कुल।
हाँ, वो बच्ची अभी 24 महीने की है, वाटर स्केल पे 66 प्लस में है वो बच्ची। यानी कि वो जो हर्ष भाई जिनका, वो मेरा लगता है कि वो एक वो पिकनिक घूमने रिजॉर्ट फिरने है। का वो पिकनिक हाँ रिसोर्ट जी, है ना। हाँ जी, वो भी बिल्कुल शौकिया ही रखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है यार। हाँ जी। बाकी अगर बात करें जैसे अगर इसकी माँ की, तो पारावत की माँ कौन है? पारावत की माँ है भैरवी करके अपनी। भैरवी। हाँ जी, अपने पास में ही है? अपने पास में ही है। भैरवी अपन ने परचेज करी थी, ये अजमेर में ब्रीड हुई थी। ओके। तो कितनी और उम्र की होगी इसकी माँ? इसकी माँ होगी 8 साल की। 8 साल की। बिल्कुल 8 साल की होगी। और उम्र में कितना है बच्चा? उम्र में ये बच्चा 12-13 महीने। 12-13 हाँ जी, महीने का। 12 से 13 के बीच में है। और अगर भाई देखो 12-13 महीने के हिसाब से बच्चा अच्छा है, तो क्या लगता है एक अंदाजा, वैसे तो कोई बच्चों की हाइट पूछनी नहीं चाहिए, नहीं पर देखो, कभी क्या हाइट में होगा बच्चा? मैं आपको एक बताता हूँ, अपन ने अभी तक टोटल 17वां कोल्ट अभी ब्रीड हुआ है अपने, अच्छा। जिनमें से 11 अभी स्टैलियन बन चुके हैं। ओके। 11 के 11 आज 64 के ऊपर हैं। 11 के 11। 11 के 11 64 के ऊपर हैं। और एक दो बच्चे हैं जो 64 है, बाकी 65 के ऊपर हैं, बाकी के 8-9 बच्चे। बिल्कुल। जो मैं तो इनके लिए भी ये सेम चीज़ बोलता हूँ, पता है क्या बनेंगे जब 17 कोल्ट ब्रीड कर दिए, हाँ तो इतना अंदाज़ा लगता है। शिवरतन है, आज 65.5 के ऊपर है, बिल्कुल। 24 महीने का है। हाँ हाँ इससे छोटा अभी शिवरूप है। हाँ हाँ शिवरूप अभी 12-13 महीने के 61-62 के लगभग है। बिल्कुल। ये भी बराबर 65-66 जाएगा। पारावत है इससे थोड़ा छोटा, 15-20 दिन का गैप है शिवरूप और पारावत में। पारावत भी आज 60-61 के करीब है। ये भी बड़ा होता होता बिल्कुल 65-66 के करीब फिर तो जाएगा। आप दादाजी से भी पूछ लेते होंगे ना, दादाजी हाइट में जी। कितना जाएगा ना? हाँ जी, एक बड़ा कोल्ट अपने पास अनमोल है। हाँ हाँ। अनमोल आज 30 महीने का है, 30 महीने का, और 66.5 है। तो भाई अगर हम जैसे बात करें, हमने लोगों को 3 बच्चे आपके ऊपर दिखाए हैं ना, हाँ जी। अगर हम बात करें जैसे आपके फार्म से, मेरे को शायद ये ध्यान है और लोग भी जानते हैं कि बहुत नामी स्टैलियन आपके फार्म से निकले हैं, तो कुछ बताना चाहोगे कुछ बच्चों के बारे में जो नामी स्टैलियन आपके फार्म से निकले हैं? हाँ जी, जो कुछ याद है उनका बता हाँ देता हाँ हूँ एक बिल्कुल बार। बिल्कुल। सबसे पहला जो कोल्ट ब्रीड हुआ स्टैलियन, वो था ब्रह्मास्त्र करके। ब्रह्मास्त्र। हाँ जी, बिल्कुल। वो यहाँ से गया पटेल फार्म। दूसरा गुजरात के अंदर। गुजरात में पटेल फार्म, हम्म। धर्मेंद्र भाई महेश भाई के पास में। बिल्कुल। दूसरा फिर हुआ अश्वधिराज करके, वो दीवाना इंटू छोटी तेज रूप का था। ओके। वो फिर गया लास्ट में गंगानगर था, मनराज गिल भाई के पास में। बिल्कुल। उसके बाद में एक बछेरा था शक्ति करके। शक्ति बाद शक्ति था, पवन था उदयपुर का उसका, और अपनी बड़ी वाली घोड़ी तेज रूप का बच्चा। ओके। यहाँ से फिर वो गया आशीष भाई के बहन के पास में। बिल्कुल। हाँ जी। कोई नहीं, अगर नाम याद नहीं तो सिर्फ घोड़े के नाम ही बता दो। हाँ जी, वो शक्ति भी 68 का घोड़ा था। 68 का? 68 का। ओके। उसके बाद में यहाँ पर ब्रीड हुआ विजय देव करके घोड़ा। विजय देव। हाँ जी, जो कोठारी साहब के पास जो में? कोठारी साहब के पास में है अच्छा, अभी। आपके यहाँ ब्रीड हुआ वो? हाँ जी, अपने यहीं ब्रीड हुआ है। अच्छा। और उसकी सगी बहन अभी अपने पास में राजकीर्ति खड़ी है, बिल्कुल फुल सिस्टर है। बिल्कुल। हाँ जी, विजय देव ब्रीड हुआ, वो कोठारी साहब के पास में है। हाँ हाँ उसके बाद में यहाँ पर ब्रीड हुआ कान्हा, हाँ हाँ जो अभी महाराष्ट्र में है। बिल्कुल। फिर ये देवदत्त ब्रीड हुआ अपना। देवदत्त अभी पीपरोली में, वो भी 68 का घोड़ा है। देन उसके बाद में राजबक्स ब्रीड हुआ। नहीं, राजदूत से पहले वीर करके घोड़ा ब्रीड हुआ, अभी हर्ष भैया के पास में है। बिल्कुल। वो भी अभी 64 के ऊपर है। वीर के बाद में राजदूत हुआ। राजदूत भी राजदूत नहीं, राजबक्स। ये दोनों सगे भाई थे, राजबक्स एंड राजदूत। राजबक्स अभी प्रशांत भाई गुंजालकर के पास में है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल। वो भी अभी 66 का घोड़ा है। उसका सगा भाई है राजदूत, वो अभी अहमदाबाद में खड़ा है, हर्षवर्धन भाई पटेल, सिद्धार्थ भाई पटेल के पास में। वो भी अभी 65 का घोड़ा है लगभग। उसके बाद में अपना ये अनमोल अभी 66.5 है। देन शिवरतन 65.5 है। देन शिवरूप, ये बच्चे आ गए फिर छोटे। यानी कि मेरे को लगता है कि जो हाइट का जो क्रेज है वो मेरे को लगता है आपके घोड़ों में पहले ही आ चुकी है। जो पहला घोड़ा ब्रीड किया ब्रह्मास्त्र, वही उस टाइम पर 66 का घोड़ा था। 66 का? हाँ जी। और उस टाइम पर जो घोड़ियाँ परचेज करी, छोटी तेज रूप 65.5 की घोड़ी थी। यानी ब्रीडिंग में तो एक से एक नामी घोड़े पैदा करे, यानी कि आपके दादाजी ने, है ना? हाँ जी। दादाजी को ही देंगे श्रेय भाई, दादाजी, क्योंकि मेरे को लगता है 20 तो उन्हीं ने ही लगाया है ना? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं के फिर आज मजे कर रहे हैं। तो भाई जैसे कितने टाइम से घोड़े चले आ रहे हैं आपकी
परिवार में, यानी दादाजी से पहले भी घोड़े थे क्या? बिल्कुल, अपन हमारी 7-8 पीढ़ी में तो घोड़े पता है। 7-8 पीढ़ी से 7-8 पीढ़ी में घोड़े लगातार चलते हुए आ रहे हैं? लगातार चलते हुए आ रहे हैं। देन जो लाइन में ब्रीडिंग स्टार्ट की हाँ, वो 92 में करी थी, 92 में। सन 1992 में। उस टाइम पर तेजरू परचेज करी थी सबसे पहले। हम्म। तब तेजरू की उम्र कुछ 30 महीने 32 महीने के करीब थी। ओके। एंड उस टाइम पर हमारे जो मॉरल सपोर्ट था, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, वो रहा लेट ठाकुर साहब विष्णु सिंह जी का। बिल्कुल। ग्रैंड फादर साहब बताते हैं मेरे को, हम्म। तो उनका सपोर्ट था। उनकी गाइडेंस से स्टार्टिंग में ब्रीडिंग करी। फिर उसके बाद जब वो नहीं रहे, फिर थोड़ा धीरे धीरे फिर अपना धीरे दिमाग धीरे लगा सीखा। लगा के करी हाँ जी, होगी, हाँ है। जी। तो भाई अगर जैसे बात करें हम लोगों को, एक और बच्चा दिखाने वाले हैं, कुछ नाम है इसका? इसका नाम अभी रखा नहीं है। रखा नहीं है, अभी रखा यानी नहीं पंडित है। जी आएंगे रखने हैं। तो अगर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप है अमोलक करके। अमूलक, अमोलक करके जो घोड़ा है, जो भूमिया से स्टड फार्म पे है। स्टड फार्म पे है, नारायण सिंह जी के पास में। और उम्र में कितना है ये? ये उम्र में 5-5.5 महीने का होगा। 5-5.5 महीने का। 6 महीने के अंदर है। और मार्किंग में बात करें भाई? मार्किंग में 3 पाँव सफ़ेद है इसके, हाँ हाँ। माथे पे हैवी पट्टा है। और इसकी जो डैम है वो भी अपनी शिवप्यारी है, अच्छा, अपने पास ही है? अपने पास ही है। वो कितनी होगी हाइट में? वो 65.5 शिवरतन का माँ साइड से ब्रदर है। ओके। माँ एक है दोनों की। तो भाई क्या आपका अंदाजा क्या कहता है, बच्चा कितना चला जाएगा और क्या बनेगा? बच्चा 68 जाएगा जी, पूरा 68 जाएगा? बाप के बराबर जाएगा बिल्कुल। हो सकता है कहीं 21 चला जाए। बाकी एटीट्यूड वगैरह में कैसा रहने वाला है, यानी कि आज के हिसाब से देखते हुए? आपके विजुअल्स में दिख रहा होगा कि बच्चा कैसा है। हम्म। और अंदाजा लगा लो अब इसके, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सुंदर होता है। बिल्कुल। अब बच्चा कितना सुंदर है, आगे कितना हो जाएगा ये आप देख सकते हो। अभी भी हाइट अभी 5.5 महीने के हिसाब से इतनी है, तो आप लगाओ अंदाजा। तो भाई जैसे आपके फार्म पे जो बच्चे वगैरह आते हैं, हाँ जी। तो आप कैसे क्या परवरिश वगैरह करते हो, यानी कि 5-6 महीने तक बच्चों की? देखो 5-6 महीने तक तो उसको ओनली माँ का दूध पिलाते हैं और कुछ नहीं पिलाते। अच्छा, माँ का दूध। कई बार क्या होता है, जब माँ के दूध कम पड़ता है, माँ के दूध कम रह जाता है, तब माँ को दूध पिलाते हैं हम। अच्छा। ताकि नीचे दूध आ जाए, बच्चे को कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं देते। ओके। और 5 महीने का हो गया उसके बाद में भी हम एक्स्ट्रा दूध नहीं देते। माँ को जरूर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम देते हैं, दूध देते हैं। तो उसमें क्या है, ताकि एग अच्छा बने उसके बाद में। तो भाई जैसे आप जो खुराक रखते हो, सब देसी? सब देसी है। क्या देते हो खुराक पानी में? खुराक पानी में सोयाबीन की चापड़ हम्म। और बाजरा डालते हैं, चने की चूरी, एंड वही मूंगफली का चारा, मूंगफली का नीरा जिसको मूंगफली बोलते का हैं। नीरा। हाँ तो जी। कुछ खेत में भी होता है क्या अपने? खेत का ही है सारा, सब खेत का ही है? सब खेत का ही लगभग। सब देसी थोड़ा है यानी कि? बहुत, हाँ जी, थोड़ा बहुत परचेज करना पड़ता है साल के एंड में आते आते। हाँ हाँ। हाँ जी। बाकी सब खेत का ही हो जाता है अपने। हाँ जी, पूरा। तो भाई आपके यहाँ पे जैसे घोड़ों में कॉलिक वगैरह की प्रॉब्लम भी कम आती होगी? बहुत कम आती है मेरे को, क्योंकि याद मेरे को नहीं। लगता है जहाँ पे मैंने देखा, जहाँ पे देसी डाइट रहती है ना, वहाँ कॉलिक की प्रॉब्लम भी कम आती है। मैं बताऊँ, मेरे को लास्ट टाइम याद है जब कॉलिक की प्रॉब्लम आई थी, आज के 5 साल पहले। 5 साल पहले? 5 साल पहले आई थी। अच्छा। तब शायद लॉकडाउन चल रहा था, 4-5 साल पुरानी बात है। बिल्कुल। लॉकडाउन में आई थी, उसके बाद में नहीं आई। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। वो वो तो भी ये मान के चलो कि वही वाली बात है कि भाई गलती से एक आधा कुछ हो गया हो। हाँ जी। तो भाई जैसे हमने लोगों को जो 4 बच्चे दिखाए, तो बच्चों में से कोई सेल के हिसाब से है? सेल के हिसाब से जो अभी ये 4 बच्चे हैं मेरे पास, टोटल अभी 6 मेल हैं। तो इनमें से 1-2 जो बच्चे हैं वो शायद कोई अच्छा आ जाए भी, यानी दे दोगे अगर कोई हाँ जी, बंदा लेने वाला इंटरेस्टेड? हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारे क्या है, थोड़ा इस हिसाब से रहता है। हाँ। हम जिसको सेल करते हैं उससे हमारी गारंटी रहती है, अगर आपको 1 महीने तक हाँ। हमने जो बताया, अगर उसमें आपको 1% झूठ मिलता है तो आप हमारे को वापस दे दो। यानी लाइन के उसमें कोई लाइन में कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे को कुछ, जैसे घोड़े के अगर मान लीजिए हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो भी हम बता के देते हैं। अच्छा। कि भैया ये हेल्थ में प्रॉब्लम है इसके। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ बाद में न्यूज़ आती है कि भाई हमने उसमें कुछ झूठ बोला है, तो आप वापस दे सकते हो। अगर आप हमारे बच्चे से खुश नहीं हो तो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के पीरियड में हमारे को सेम रेट में, और आपका जो भी खर्चा था वो लेके हमारे को वापस दे दीजिए। चलो, ये तो मेरे को लगता है कि बहुत सही ऑफर है एक तरीके से नए लोगों के आज लिए। के टाइम पर क्या है, जो नया ग्राहक है वो परचेज करने में डरता है। डरेगा ही ना यार, बहुत क्योंकि डरता घोड़े है वाले कि- पैसा लेने के बाद में कह देते तू जाने तेरा काम जान। हाँ, ये कह देते हैं। चलो, पर बाकी अपना तो यही रहता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई भी जो नया भाई है और घोड़े का काम चालू करना चाहता हो, तो भाई 4 बच्चे हमने दिखाए हैं, एक से एक बेहतरीन बच्चे हैं। बिल्कुल। तो भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो जिस भी भाई को परचेज करने हो तो भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जयपुर अगर कोई भाई आता है
तो ब्यासों की ढाड़ी बहुत पॉपुलर एक घोड़ों का फार्म है, आप यहाँ पर भी आके विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपना गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन हाँ। लक्ष्मण सिंह स्टड फार्म हाउस करके अपना है। लक्ष्मण सिंह फार्म फार्म हाउस। स्टड फार्म हाउस हाँ करके। जी। चलो ओके, थैंक यू भाई साहब। बाकी हम दूसरे वीडियो के में आपके जो फार्म की कुछ बच्चियाँ और जो कुछ घोड़ियाँ बच्ची है वो हम लोगों को दूसरे वीडियो के अंदर दिखाते हाँ हैं। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी।